इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले ओल्ड मूवी को, जिसमें एक 11 साल की लड़की कुछ ही देर में एक हॉट लड़की में बदल जाती है और एक 6 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है। मूवी की शुरुआत में अनामिका रिजॉर्ट के एक वैन को देखते हैं, जिसमें एक फैमिली को देखते हैं, कापा फैमिली, गाय कापा, प्रिस्का कापा और उनके 2 बच्चे, 6 साल का एक लड़का ट्रेंट और 11 साल की एक लड़की मैडस को देखते हैं। वो लोग सभी छुट्टी मनाने जा रहे थे बीच साइड रिजॉर्ट अनामिका में। वो लोग कुछ ही देर में रिजॉर्ट में पहुंचते हैं और रिजॉर्ट का मैनेजर खुद आकर उन्हें वेलकम करता है और उन्हें एक खास वेलकम ड्रिंक भी दिया जाता है। दूसरी तरफ पिस्का को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन में भी ऐसे होटल मिल सकते हैं, क्योंकि ये सब बहुत ही खूबसूरत है। और बच्चे कैंडी स्टेशन की तरफ आते हैं और वहाँ पे एडलिप नाम के एक लड़के के साथ मुलाकात होता है, जिसका अंकल उसी रिजॉर्ट का मैनेजर है। ट्रेंट और एडलिप के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो लोग एक दूसरे को सीक्रेट मैसेज भेजा करते हैं लेटर के जरिए। दूसरी तरफ उसी शाम को पिस्का और गाय के बीच एक बहुत बड़ा झगड़ा हो जाता है, क्योंकि वो लोग इस ट्रिप के खत्म होने के बाद डाइवोर्स लेने वाले हैं और इस बारे में बच्चों को भी नहीं बताया है। और पिस्का को कैंसर भी है। अगले दिन सुबह डॉक्टर चार्ल्स उनकी माँ एग्नेस, बेटी क्यारा और उनकी वाइफ क्रिस्टल को देखते हैं, जिनको कैल्शियम डेफिशिएंसी की बीमारी है और वो अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग फूड ऑर्डर कर रही है। दूसरी तरफ कापा फैमिली ब्रेकफास्ट कर रहे थे, तभी रिजॉर्ट का मैनेजर उनके पास आते हैं और एक बहुत ही खूबसूरत प्राइवेट बीच के बारे में बताते हैं और उन्हें उस बीच पे जाने का इनविटेशन देते हैं। कापा फैमिली उस इनविटेशन को एक्सेप्ट करते हैं और तभी एडलिप ट्रेंट को कुछ कहने की कोशिश करता है, मगर उसके अंकल एडलिप को वहाँ से खींच कर लेके जाता है। तभी पेट्रिका नाम के एक औरत को मिर्गी का दौरा आता है और डॉक्टर चार्ल्स उनके हस्बैंड चैरन को मदद करते हैं। कुछ देर बाद कापा और चार्ल्स की फैमिली को उसी प्राइवेट बीच की तरफ जाते हुए देखते हैं एक वैन में। ड्राइवर उन्हें बीच के कुछ देर पहले ही छोड़ देता है और बहुत सारा खाना भी देते हैं। वो लोग सारा सामान लेकर कुछ बीच की तरफ जाते हैं। पहाड़ों के अंदर से होते हुए एक बहुत ही खूबसूरत बीच में पहुंचते हैं। बीच पे आकर ट्रेंट, मैडेक्स और कारा खेल रहे होते हैं, तभी मैडेक्स को बीच के एक साइड में बैठे हुए फेमस रैपर ब्रैंडन दिखता है। मैडेक्स उसका बहुत ही बड़ा फैन है, इसीलिए मैडेक्स उससे मिलने के लिए जिद करता है, मगर गाय उसे मना करता है। कुछ देर बाद ट्रेंट बीच की एक साइड में नहा रहा था, तभी एक टंकी लड़की की लाश उससे टकराता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चीखता है। सभी वहाँ पे आकर देखते हैं एक लड़की की लाश। तभी रैपर भी वहाँ पे आता है और कहता है ये तो उसकी गर्लफ्रेंड है और बहुत देर से वो उसे खोज रहा था। मगर चार्ल्स को तो यकीन नहीं होता और उसे लगता है ब्रैंडन ने ही उस लड़की को मारा है, क्योंकि ब्रैंडन के नाक से बहुत ज्यादा खून बह रहा था, जो उस लड़की को मारते वक्त लगा होगा। मगर ब्रैंडन इस बात से इनकार करता है। तभी जेरन और पैट्रिका बीच में एंटर करते हैं और चार्ल्स उन्हें सभी कुछ बताता है। तभी वहाँ पर चार्ल्स की वाइफ आती है और चार्ल्स को बताती है तुम्हारी माँ को कुछ हो गया है। चार्ल्स वहाँ पर जाके देखता है उसकी माँ एग्नेस को हार्ट अटैक आया था और उसकी वजह से वो मारी जाती है। तब जेरन बीच से बाहर निकलने के लिए रिजॉर्ट वाले को फोन करने के लिए जाता है, क्योंकि बीच पर किसी के फोन में नेटवर्क नहीं है और वो एक पॉइंट पर जाकर सर पर बहुत ही ज्यादा प्रेशर फील करता है और वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद पिस्का अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते पैट्रिका और जेरन के पास आती है और पूछती है मेरे बच्चों को कहीं पे देखा है क्या। ट्रेंट और मैडेक्स उन्हीं कपल के साथ तभी बात कर रहे थे। फिर जेरन पिस्का को कहता है आप मजाक तो नहीं कर रही है, यही तो है आपके बच्चे। पिस्का बच्चों को देखकर चौंक जाती है, क्योंकि बच्चे बहुत ही ज्यादा बड़े हो गए थे। दूसरी तरफ ब्रैंडन इस बीच से बाहर निकलने के लिए भागता है और चार्ल्स भी उसके पीछे पीछे भागता है। एक जगह जाकर सर पर बहुत ही ज्यादा दबाव महसूस करता है और बेहोश हो जाता है। सभी लोगों को जब इस बारे में पता लगता है, तब सभी लोग दो दो की ग्रुप बनाकर उसी जगह पर जाते हैं और सभी के साथ वैसा ही होता है। तब चार्ल्स को ब्रैंडन पर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो अपनी जेब से चाकू निकालकर उस पर हमला करता है, मगर ब्रैंडन का घाव कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। इस वक्त देखकर सभी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तभी पिस्का बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उसके पेट में जो 3 सेंटीमीटर का स्टोन था वो अब बढ़ के क्रिकेट बॉल जितना बड़ा हो गया है। तब गाय जेरन के कहने पर पिस्का का पेट काट कर वो पत्थर निकालने के लिए मान जाता है और डॉक्टर चार्ल्स की मदद से पेट काट कर बहुत ही बड़ा स्टोन पिस्का के पेट से बाहर निकालता है। पिस्का का घाव कुछ ही देर में ठीक हो जाता है और वो पहले से बेहतर फील कर रही थी। तभी ब्रैंडन उसकी गर्लफ्रेंड की लाश को देखने के लिए जाता है और देखकर चौंक जाता है। सभी को बुलाता है वहाँ पर और सभी लोग देखते हैं कि गर्लफ्रेंड की लाश अब गलकर हड्डी में बदल गई है। फिर पिस्का कहती है लाश पूरी तरह गलकर बोन में बदलने में कम से कम 7 साल लगता है, मगर यहाँ पर गलने में कम से कम 3 घंटा लगा है, मतलब यहाँ का आधा घंटा मतलब 1 साल। ठीक होते ही पिस्का ट्रेंट और कारा को खोजने लगती है। तभी ट्रेंट और कारा एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए सभी के सामने आते हैं। कारा का पेट बहुत ही ज्यादा फूल गया था। कारा को लगता है बहुत ही ज्यादा खाने की वजह से उसका पेट फूल गया है, मगर जेरन कहता है कारा
कम से कम 5 महीने की प्रेग्नेंट है, जो ट्रेंट की वजह से हुई है। कुछ ही देर में उसका पेट और ज्यादा फूल जाता है और एक बहुत ही खूबसूरत बच्चे को जन्म देती है, मगर बच्चा 1 मिनट जिंदा रहकर मारा जाता है। इतना सब कुछ देखकर चार्ल्स की दिमागी हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाता है और इस सब के लिए चार्ल्स ब्रैंडन को दोषी मानता है। इसीलिए वो ब्रैंडन पर चाकू से हमला करता है और उसे मार डालता है। फिर गाय उससे वो चाकू छीन लेता है और पिस्का के बैग में रख देता है, क्योंकि चार्ल्स वही चाकू से किसी और को हमला ना करे। थोड़ी देर बाद ट्रेंट और कारा अपने बच्चे की लाश को दफनाता है और कारा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो उस बीच से बाहर निकलने के लिए पहाड़ों में चढ़ जाती है, मगर थोड़ी ही देर में वो बेहोश होकर पहाड़ों से गिर जाती है और मारी जाती है। दूसरी तरफ जेरेन समुद्र के तरफ से रास्ता खोजने के लिए समुद्र में जाता है। थोड़ी देर बाद जब मैडेक्स समुद्र में रिलैक्स होने के लिए जाता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो गई थी, और तभी जेरेन की लाश उसे टकराता है। थोड़ी देर बाद पैट्रिका भी मिर्गी की दौरा की वजह से मार। थोड़ी देर में रात हो जाता है और पिस्का और गाय एक दूसरे से बात कर रहे थे, तभी चार्ल्स वहाँ पर रेंगते हुए आता है और गाय पर बार बार चाकू से हमला करता है। पिस्का गाय को बचाने के लिए जाती है, मगर चार्ल्स उस पर भी हमला करता है। फिर पिस्का बच्चों को बचाने के लिए जाती है। वहाँ पर ट्रेंट और मैडेक्स को एक डायरी मिलता है, जिसमें किसी ने इस बीच को समझने की कोशिश कर रहे थे और उनके साथ जो लोग आए थे उनका नाम और पता लिख कर रखे। पिस्का ट्रेंट और मैडेक्स को एक गुफा में छुपा देती है। वहाँ पर ट्रेंट और मैडेक्स क्रिस्टल को देख के चौंक जाती है, क्योंकि उसकी हड्डियां टूटकर इस तरह से जुड़ गई है, वो ऑक्टोपस की तरह दिख रही है। कुछ ही देर में वो तड़प कर मारी जाती है। दूसरी तरफ पिस्का वापस आकर चार्ल्स पर एक जंग लगे हुए चाकू से हमला करता है और वो इन्फेक्शन के वजह से थोड़ी देर में मारा जाता है। कुछ देर बाद कापा फैमिली एक साथ समुद्र के किनारे बैठे हुए थे, तभी अचानक गाय की मौत हो जाती है और उसके थोड़ी ही देर बाद पिस्का की भी मौत हो जाती है। किसी तरह वो रात कटने के बाद अगले दिन सुबह ट्रेंट और मैडेक्स 50 साल के बूढ़े हो जाते हैं और वो लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि इस बीच से बाहर कैसे निकले। रेस से खेलते हैं, तभी ट्रेंट एडलिफ का भेजा हुआ एक सीक्रेट लेटर सॉल्व करके चौंक जाता है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था माय अंकल डजंट लाइक कोरल। ट्रेंट को समझ में आता है कि एडलिफ उसे कुछ बताना चाहता था, मगर उसे भी पूरी बात पता नहीं था। ट्रेंट समझ जाता है कि इस बीच से बाहर निकलने के लिए कोरल के अंदर से जाना पड़ेगा। फिर ट्रेंट और मैडेक्स को कोरल के बीच से जाते हुए देखते हैं। तभी मैडेक्स एक कोरल में फंस जाती है और ट्रेंट उसे बचाने के लिए जाता है। तभी एक आदमी को देखते हैं जो पहाड़ों के ऊपर से वही कोरल को देख रहा था और किसी को फोन करके कह रहा था वो दोनों मारे गए। वही ड्राइवर है जो सभी को बीच पे छोड़ के गया था और बीच के चारों तरफ कैमरा लगाकर उन पर नजर रख रहा है। वो वापस जाता है, एक रिसर्च लैब में पहुंचता है, जहाँ पर रिजॉर्ट का मैनेजर को देखते हैं और उससे जानते हैं कि वो लोग नए नए मेडिसिन की खोज करते हैं और मेडिसिन के टेस्ट के लिए वो लोग बीमार लोगों को चूज करते हैं और उन्हें उस बीच पर भेज देते हैं ड्रिंक्स के जरिए दवा पिलाकर, और उनका सारा डाटा भी नष्ट कर देते हैं ताकि किसी को उनके बारे में पता ही ना लगे। जब लैब में सभी लोग खुशी मना रहे थे क्योंकि उन्होंने मिर्गी का दवा बना लिया था, तभी उनको पता लगता है ट्रेंट और मैडेक्स की मौत नहीं हुई। इसी तरह ट्रेंट और मैडेक्स कोरल से बचकर वहाँ से निकलकर एक पुलिस ऑफिसर को वो डायरी दे देते हैं, जिसमें सभी का नाम और पता लिखा हुआ था जो लोग उस बीच पे आए थे। पहले पुलिस ऑफिसर को तो यकीन नहीं हो रहा था, मगर जब इंक्वायरी करते हैं तब सच्चाई का पता लगता है और वो रिजॉर्ट में रेड मारते हैं और सभी को पकड़ लेते हैं। लास्ट में ट्रेंट और मैडेक्स एडलिफ को थैंक्स करते हैं और इसी तरह मूवी का एंड होता है।